मैंने जो बात कही वो बात अपने में बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ा मजहब है, दुनिया के राष्ट्रों का बहुमत क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियन देशों का कोई संगठन नहीं बना कि उसका ऑफिस बना हो, मुख्यालय बना हो, अब वो मीटिंगें करता हो। नहीं, बौद्धों का भी नहीं बना, कई देश हैं बौद्ध, लेकिन मुसलमानों ने बनाया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मुसलमान जो है वो राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं करता, वो अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी बताता है। इसीलिए सीरिया में बवाल हो तो अलीगढ़ में बवाल शुरू, गाजा में बवाल हो तो बरेली के सुतुरखाना मोहल्ले में बवाल शुरू। बताइए वहां से वहां की क्या लेना देना। और फिर ये तर्क कि फलानी जगह कुछ हो तो यहाँ भारत में सवाल उठता है। ना जी, भारत में तो सवाल, मैंने देखा कि गाजा में कुछ हुआ और अलीगढ़ में वो मोमबत्ती लेके मशाल लेके जुलूस निकाला। मैंने पूछा भाई आपको क्या लेने देना, आप गाजा जानते हो? नहीं। आप गए हो गाजा? नहीं। गाजा जाने के इरादा है? बोले नहीं। फिर आप क्यों जुलूस निकाल रहे हो यहाँ से बैठ के? भारत जहाज को तेल भरने की इजाजत दे दे ईरान इराक के युद्ध के समय किसी को, तो उस पर तो यहाँ के मुसलमान प्रदर्शन करने खड़े हो गए। तो जब आप इतने सुपर ग्लोबल हो गए हो भैया ब्रदरहुड पर, तो फिर तो हर अच्छे बुरे का जिम्मा आपको लेना पड़ेगा। फिर तो यहाँ के मौलाना से पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा। इसलिए या तो नेशनलिटी में रहिए कि हमारे लिए दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम भारत के हैं, भारत के ही जानेंगे, बात खत्म कर जाए फिर तो। लेकिन सीरिया भी जेब में रख के चलो और ईरान इराक भी जेब में रहे और अफगानिस्तान भी ऊपर वाली जेब में रहे, ये ठीक नहीं। अगर ये सब रखना चाहते हैं तो फिर सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इसका सवाल यहाँ होगा। अफगानिस्तान के विरोध में कभी जुलूस निकाला? तालिबान के विरोध में जुलूस निकाला? नहीं। इजराइल के विरोध में यहाँ जुलूस निकाल रहे, यहाँ से क्या लेना देना इजराइल का और गाजा हमास का? क्या कभी ऐसा हमने देखा कि मुजफ्फरनगर में, संभल में 10,000 20,000 मुसलमान इसलिए निकले कि आतंक फैला रहा है वहां? नहीं ना, नहीं निकले ना। गाजा के लिए निकले, हमास के लिए निकले। यहां से चीजें खराब होती। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा वो ये सिर्फ इतनी सी कि कुंभ भारत की आत्मा तब से है जब सनातन के अलावा किसी धर्म का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके प्रवर्तक ही नहीं पैदा हुए। प्रवर्तक जन्मे फिर वो वयस्क हुए तब ना धर्म आया, प्रवर्तक ही नहीं जन्मे। ठीक, इसलिए कुंभ सरकार की भूमिका वहां सिर्फ व्यवस्थापक भर की है। कुंभ की रीति नीति, उसका चेहरा कैसा हो, उसमें कई क्या व्यवस्थाएं संस्कार कैसे हो, ये दिशा निर्देश हमेशा से सदा से साधु संतों का रहा। हर्षवर्धन के समय भी कुंभ की व्यवस्था संतों के हाथ में रहती थी, चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के हाथ में नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी यही व्यवस्था थी।